2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग लगातार चल रही है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने के बाद से ही 1260 चयनित शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई थी, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको लेकर भी खुशखबरी आ रही है। हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से अब इन युवाओं के लिए जो चयनित हैं उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। तो हनुमान जी, लगातार शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग चल रही थी, तो अब इस पर अच्छी खबर भी आ रही है। शिक्षा विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है, तो अब कब तक ये पूरी होने की संभावना है और क्या इसमें अपडेट है? देखिए सर, अध्यापक भर्ती 2022 को लेकर कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई थी। उसमें से सबसे बड़ी विसंगति कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक गलती हुई थी कि कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर ये मामला उठा था। उससे ये था कि इसका भर्ती का पुनः परिणाम जारी हुआ। उसके बाद में 2-4 गुट ऐसे बन गए थे कि जिनकी अलग अलग मांग थी और हर मांग से दूसरा जो ग्रुप था वो प्रभावित हो रहा था। इसको लेकर एक बेहतर दिशा में काम करने का हमने प्रयास किया ताकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको संतुष्ट किया जा सके और एक युवा हित में निर्णय हो सके, जिससे न किसी का नुकसान हो और जिसकी गलती नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें जिन अभ्यर्थियों की नौकरी जा रही थी उन अभ्यर्थियों की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। हमारे संगठन के साथ साथ पूरा प्रदेश उनके साथ था। कई प्रकार से अगर बीच में विसंगतियां नहीं होती तो मैं मानता हूं कि अब तक ये शैडो पोस्ट जारी हो चुकी होती। और इस शैडो पोस्ट के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया। उन्होंने समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी समय अवगत करवा दिया, शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवा दिया, शिक्षा विभाग को अवगत करवा दिया और वास्तविक स्थिति की कितने लोगों का परिणाम इससे प्रभावित होगा वो भी उन्होंने शेयर किया। उसके बाद में विभाग ने कहीं ना कहीं कई बार असहमति बनी, कई बार सहमति बनी। अभी हाल ही में 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग के दौरान भी ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश नहीं दिया कि आप 6 पद जारी कर दो। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6 पद का जो इशू है इस पर डिपार्टमेंट एक बार बात करे और इसकी जो सही दिशा है युवा हित में आप इस पर काम करना शुरू करें। यानी कि मन से पॉजिटिव थी, उस दिन भी पॉजिटिव थी। उसके बाद में शिक्षा विभाग ने इस पर काम शुरू किया है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन शिक्षा विभाग 1260 पदों का सर्जित करके इसको वित्त विभाग में फाइल जाएगी। वहां से क्लियर होते ही 1260 पद प्रदेश के युवाओं के लिए सर्जित होंगे। ये उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक नया जीवनदान है, उनके परिवार के लिए जीवनदान है, जिसके लिए मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ये भी सलाह देता हूं कि आप तमाम अभ्यर्थी निश्चित रहे, टेंशन मुक्त रहे, आपकी बहुत सही दिशा में काम होगा। सरकार अगर धोखा भी करेगी तो हम आप लोगों के लिए साथ खड़े हैं, पहले भी साथ थे, आज भी साथ है। और इस भर्ती के समाधान के लिए इसमें जो रायता फैला हुआ था उसको समेटने में हमारी अहम योगदान है और हमने एक बहुत बेहतर दिशा में काम करने का काम किया है, जिससे कि परिणाम स्वरूप अब सब संगठन को मिलकर तमाम अभ्यर्थियों के प्रयास से तमाम उन बीजेपी के एमएलए और सांसदों ने जो लेटर लिखा पक्ष में, उन तमाम चीज़ों का परिणाम यह है कि शिक्षा विभाग पॉजिटिव और इसको लेकर उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। आज शासन सचिव साहब से भी हमने सचिवालय में मुलाकात की है, उनका भी रुख पॉजिटिव था और सकारात्मक चीज़ें हो रही है। इससे 1260 परिवारों में खुशी आएगी और जो नए चयनित होंगे उनके लिए तो हमने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। यही हनुमान किसान पर भरोसा, ये राजस्थान बेरोजगार यूनियन पर भरोसा था कि जो चीज़ गलत हो चुकी थी, जो चीज़ मर गई थी, उसको हमने जिंदा करने का काम किया गया और उन 1260 लोगों के परिवार में जो है खुशियाँ देने का काम किया और इन अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने का भी काम किया है। तो अब इन 1260 जो चयनित शिक्षक लगे हुए थे उनकी टेंशन जो बड़ी हुई थी कि हमारी नौकरी जा सकती है, अब शिक्षा विभाग ने चूंकि इस पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इस पर खुशखबरी भी आ जाएगी, क्योंकि जो फाइनल घोषणा है वो ही बाकी है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये फाइनल घोषणा होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।